बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, अपने भारत में एक से एक बढ़कर संत महात्मा सिद्ध योगी आए। उसी तरह नवनाथ संप्रदाय के चलाने वाले भगवान शंकर के प्रिय भक्त भगवान मत्स्यावतार के अवतार मच्छंदर नाथ जी के शिष्य गुरु गोरखनाथ जी हैं, जो 84 सिद्धि को धारण करने वाले हैं। एक बार की बात है, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मच्छंदर नाथ कामरूप कामाख्या नगर में वहाँ की जो रानी थी, वो देवी की परम भक्त थीं और हनुमान जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के रानी से बातें किया करते। जब उस रानी का जब पति राजा जब मर गया, शरीर छोड़ गया, जब रानी का अभी कोई संतान नहीं थी, रानी को बहुत दुख रहता था कि मेरे बाद मेरे पति के न रहने पर मैं किसके सहारे पर मैं जीऊँगी, कौन हमको सुख देगा, अब मेरा वंश कौन चलाएगा। उस नगर में सब स्त्रियां ही रहा करती, इसलिए उसका नाम था राज्य का त्रिया राज्य। एक राजा के अलावा कोई उस राज्य में कोई मर्द कोई पुरुष नहीं रहता था। जब गुरु मच्छंदर नाथ जी के पास हनुमान जी जब पहुंचते हैं, जब रानी को पता चला कि मेरे पति मेरे मर्द नहीं रहे, हनुमान जी जैसे रानी के पास जाते हैं, हनुमान जी ने देखा कि मेरी भक्त जो रानी बहुत दुखी है, किस बात पर। कहते कि क्या बताऊं प्रभु, मेरा पति अब नहीं संसार में है। संसार में स्त्री का पति ही सबसे बड़ा धन होता है। स्त्री के न रहने पर वो किसके भरोसे पर, किसके बल पर जिए, अब किसके लिए जिए। अब मैं चाहती थी कि मुझे सुख मिले, मेरे वंश को चलाने कोई पुत्र प्राप्त हो। मेरे घर में न पुत्र पैदा हुआ और मेरे पति पुत्र पैदा करने से पहले ही मर गए, और मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि हनुमान जी आप तो भगवान के अवतार हैं, भगवान हैं, शंकर जी के रुद्रावतार हैं, कृपा करके आप ही कुछ उपाय करें। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरे पास तो कोई इसका उपाय नहीं है, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी, पर मैं प्रयास करता हूँ। तब गुरु गोरखनाथ जी के गुरु का नाम था मच्छंदर नाथ। मच्छंदर नाथ के पास ऐसी सिद्धि थी जिसका नाम है परकाय विद्या। परकाय विद्या का मतलब होता है जैसे एक शरीर को छूट जाने के बाद यह दूसरा शरीर को धारण कर लिया जाए, मतलब उस शरीर के अंदर घुस जाने पर वो शरीर, मुर्दा शरीर भी जिंदा हो जाता था, जिंदा चलने लगता। जैसे जिंदा आदमी पर चलता फिरता, उसी तरह जिंदा हो जाते हैं। इसलिए वो विद्या का नाम परकाय विद्या। जैसे राजा मर गया था, राजा के अंदर जब जैसे राजा को बांध कर चिता शमशान भूमि ले जा रहे थे, तो उसी समय गुरु मच्छंदर नाथ जी आकर के क्या करते हैं, उस राजा के शरीर के अंदर अपने परकाय विद्या से प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने के बाद वह राजा पुनः जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया तब रानी के पास जाकर के जब रहने लगते हैं, गुरु मच्छंदर नाथ अपने गुरु गोरखनाथ से कहा, तो बेटा जब तक मैं जा रहा हूँ कहीं, जब तक मैं ना लौटूं तब तक मेरे इस शरीर को निगरानी रखना, कोई इसका क्षति न होने पाए। यदि क्षति हो जाए, कोई शरीर पर कब्जा कर लेगा, तो हम सब, हमारा शरीर भी उसके अंडर में हो जाएगा। तो गुरु गोरखनाथ जी इंतजार करते करते 12 साल 12 वर्ष जब बीत गया, तो ध्यान लगा कर देखते, मेरे गुरु जी ने कहा तो मैं कहीं जा रहा कोई काम साधने के लिए, क्या अभी तक सधा नहीं, जो 12 साल से अभी तक आए नहीं। ध्यान लगा कर देखते हैं तो मेरे गुरु जी एक स्त्री के चक्कर में फंस गए हैं। तब अपने क्या सोचते हैं, गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु को निकाल करके लाना चाहिए। तो गुरु गोरखनाथ जी रानी के पास दरवाजे पर जा करके अलग जगाते हैं कि
तो मच्छंदर नाथ ने पहले कहा, देखो रानी, मैं एक शर्त पर तुम्हारे पास रहूंगा। जिस दिन मेरा शिष्य गोरखनाथ आएगा वो हमको यहाँ से ले जाएगा, जब तक नहीं आता तब तक मैं रहूंगा। तो रानी ने सख्त पहरा लगा दिया। गोरख नाम का कोई भी व्यक्ति यदि नगर में आता था भीख मांगने, किसी भी इच्छा से उसको भगा दिया जाता था। जब गुरु गोरखनाथ अपने असली रूप में आए तो पूछते, वहाँ के नौकरों ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? कहते, मेरा नाम गोरखनाथ है। अरे गोरखनाथ, गोरखपुर जो मंडल है ना, उत्तर प्रदेश जो जिला, जहाँ के बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वही गोरखनाथ मंदिर के महंत है। गोरखनाथ के कारण से इसका नाम गोरखपुर पड़ा है। आप सबको पता हो या नहीं तो जान लीजिए। गोरखपुर जो कहा जाता है गुरु गोरखनाथ के कारण से। गुरु गोरखनाथ जी अपने जब गुरु को छुड़ाने के लिए जाते हैं, कहते मेरा नाम गोरखनाथ है। तो नौकरों ने कहा, अच्छा आप ही गोरखनाथ हो, आपके नाम से ही रानी ने पहरा लगाया है। जब गुरु गोरखनाथ को पता चला मेरे गुरु से मिलने के लिए रानी ने मेरे नाम का पहरा लगाया है। रानी जो थी बहुत शौकीन थी, नए नए राज्य से नई नई नर्तकियाँ बुलाया करती, और जैसे स्त्रियां आती थी और वैसे प्रतिदिन के समय जैसे प्रतिदिन आया करती थी, उसी वैसे ही समय पर स्त्री आ रही थी। रास्ते में गोरखनाथ मिल गए। कि बहन तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं रानी को जा रहे संगीत सुना करके नृत्य करके रानी के मनोरंजन करूँगी। तो कहते बहन हमको भी लेकर चलो। तो गोरखनाथ को कहती स्त्रियाँ कि भाई हम सब तो स्त्रियाँ, इसलिए मैं जा सकती हूँ, आप कैसे जा सकोगे? आप तो मर्द हो। जैसे ही गोरखनाथ ने अपने शक्ति का प्रयोग किया, स्त्री बन गए। जहाँ पर रानी का महल था, रानी के महल के सामने बगीचा था, बगीचे में ही वहाँ पर नृत्य का जो करती हैं नृत्य, उन सब का व्यवस्था किया गया। सिंहासन पर बैठे थे राजा और उनके बगल में बैठी थी रानी, और रानी के गोद में एक छोटा सा बालक था। और कहते रानी कहते तो लोग अपना प्रस्तुति शुरू करो। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। उस नाचने में मृदंग बजाते हैं। गोरखनाथ कहते हैं कि मतलब मृदंग से आवाज़ लगाकर कहते कि जाग मच्छंदर गोरख आया है। गुरु गोरखनाथ मच्छंदर नाथ, आपका शिष्य गोरखनाथ आपको बुला रहा, आप जागिए, छोड़िए रानी का मुंह। जैसे ही नृत्य बंद हो गया, नृत्य बंद करने के बाद राजा अपने महल में चले गए, रानी अपने सब साथ में हो गए। और जो स्त्रियां कहती भाई तुम चले जाओ, उन्हें यहाँ का ऐसा नियम है, दिन डूबने के बाद यहाँ कोई रुक जाता है इस नगर में, तो भोर के समय में ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ हनुमान जी आकर के दहाड़ लगाते हैं। उनके दहाड़ लगाने पर जितना भी मर्द रहते हैं, मर्द वर्ग सब स्त्री वर्ग हो जाते हैं, और स्त्री जो रहती है यहाँ पर गर्भवती हो जाती है। इस कारण से यहाँ पर कोई मर्द है नहीं, यहाँ विवाह नहीं होता है, यहाँ पर सब वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। तो गोरखनाथ ने सुना था कि यहाँ पर हनुमान आते, पता तो लगाया जाए बात कितना सत्य कितना झूठा है। उसी समय उसी स्त्री बने गोरखनाथ जी उस नगर में बैठे रहे। जब बैठे रहे और हनुमान जी आकर के जैसे दहाड़ लगाने का प्रयास किया, जैसे रानी के महल में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने से पहले गुरु गोरखनाथ ने उस महल को अपने मंत्र शक्ति द्वारा बांध दिया था। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया तोड़ने का, वो शक्ति वो घेरा जो अदृश्य दरवाजा दीवार थे तोड़ नहीं सके। तब शक्ति लगा तोड़ने का प्रयास करते तो गुरु गोरखनाथ जी हनुमान जी को बांध देते हैं, क्योंकि हनुमान जी के पास वरदान है। माता सीता ने वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दे जानकी माता। 8 सिद्धि और नवनिधि के मालिक हनुमान जी। और गुरु गोरखनाथ जी को कहा जाता है, गुरु गोरखनाथ जी 84 सिद्धि के मालिक हैं। कितने सिद्धि के? 84 सिद्धि के मालिक हैं। अब 84 सिद्धि के मालिक गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शक्ति द्वारा हनुमान जी को बांध दिया 3 दिन तक। जब रानी सोचती है बहुत दिन हो गया, 3 दिन बीत गया, हनुमान जी आए नहीं,
क्या बात है। तब तीसरे दिन भगवान राम को पुकारते हैं हनुमान जी। तब तीसरे दिन भगवान राम प्रकट हुए, कहते देखो बेटा, देखो बस हनुमान, ये जो समय है कलयुग है, कलयुग में तुम्हारी हमारी सत्ता नहीं, हमारी सत्ता तुम्हारी सत्ता थी त्रेता में। एक कलयुग में गुरु गोरखनाथ जी ने तुमको बांधा, इसलिए इनसे टकराव नहीं, इनके गुरु मच्छंदानाथ को ले जाने दो। अब जैसे रानी के पास राजा जाकर कहते कि हे रानी, अब मुझे जाना पड़ेगा तुमको छोड़कर। कैसे कि गोरखनाथ आ गया। कि कहाँ? जो मृदंग बजा रहा था तो गोरखनाथ ही स्त्री के भेष बना करके आया था। अब जैसे स्त्री वियोग में, स्त्री के प्रेम के चक्कर में फंसे गुरु मच्छंदानाथ, तो कहते अब लगता है इतनी प्यारी प्यार करने वाली पत्नी को भी त्याग करके जाना पड़ेगा। उधर आई बात, कह रहे हम नवनाथ संप्रदाय के, हम लोग स्त्री से बहुत दूर रहते, कैसे स्त्री के चक्कर में फंस गया। अब गोरखनाथ जी आए कि गुरु जी निकलते हो कि नहीं राजा के शरीर से? कहते मैं नहीं निकलूँगा। तो गोरखनाथ जी ने अपने मंत्र शक्ति द्वारा उनका जो छोटा सा बाल उसको भी मंत्र पढ़ करके मारते तो बच्चा मर गया। अब उनके गुरु मच्छंदानाथ और रानी बहुत नाराज हो गए। तो मच्छंदानाथ कहते बेटा देखो तुमने ठीक नहीं किया, मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। गोरखनाथ कहते गुरु जी, हम सब सन्यासी, हम लोग बैरागी आदमी, हम लोगों से क्या, बच्चों से क्या मतलब, क्या स्त्री से मतलब, हम सब दूसरों को शिक्षा देने वाले हैं। अब खुद हम जब स्त्री के चक्कर में फंसेंगे, हम सब कैसे शिक्षा दे पाएंगे, इसलिए निकलिए बाहर। कहते हैं अच्छा ठीक है, पहले मेरे पुत्र को जिंदा कर, मैं चलता हूँ। तो रानी कहती कि आप रहेंगे तो मैं दूसरा पुत्र मैं पैदा कर सकती हूँ, पर आप छोड़कर नहीं जाओ। कहते नहीं, आपसे मैंने जो वचन दिया था, आपने मेरे और गुरु गोरखनाथ के बीच में जो संबंध था वो छिपा नहीं सकी। और गोरखनाथ हमको ढूंढ लिया, मैं जाऊंगा। तब कहते ठीक है, अब जाओगे तब तक मेरा पुत्र जिंदा का। तब गोरखनाथ जैसे मंत्र पढ़ करके जैसे पानी का छींटा मारते तो बच्चा जिंदा हो गया। तब गुरु मच्छंदानाथ चले आए। वही गुरु गोरखनाथ जो अपने गुरु को भी बाहर निकाल कर आए, स्त्री के चक्कर फंसे गुरु जी को निकाला बाहर। और गुरु गोरखनाथ जी खुद कहते हैं कि मैं 84 सिद्धि को धारण करने वाला, मैं शंकर जी का अवतार हूँ। भगवान शंकर ने जितना भी तंत्र मंत्र बनाया, उन सब मंत्रों में सबका सार है, सबका राजा माना जाता है सावर मंत्र। मैं सावर मंत्र ले आया, पर मैं सिद्धि करता हूँ, मैं साधना करता, भजन भक्त, हमको तो 84 सिद्धि भी प्राप्त है। पर इस सिद्धि से परमात्मा से कोई मतलब नहीं, परमात्मा सिद्धि से मिलता नहीं। ये सिद्धि तो शरीर की हर जो के द्वारा साधनाएं हैं शरीर का, और परमात्मा तो आत्मा में स्थित रहता है, और आत्मा यहाँ पर संसार में है नहीं। और जब संसार है में आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो हम लोग इस सिद्धि द्वारा, भजन भक्ति द्वारा उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, ऊपर से परे नीचे से झरे, बीच में बेचारा गोरख तू क्या करे। कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी अपने बारे में कि जब महाप्रलय हो जाएगा, तो महाप्रलय जब शंकर जी नहीं रहेगा, उनका कैलाश नहीं रहेंगे, तो कैलाश के मालिक शंकर जी नहीं रहेंगे, तो मैं उनका अवतार गोरखनाथ कैसे रहूँगा। और शंकर जी के सब अवतार नष्ट हो जाएंगे। जब शंकर जी मूल हैं, बिंब हैं, हम सब उनके प्रतिबिंब, जब बिंब ही नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ से आएगा। इसलिए ऊपर से परे जो परब्रह्म परमात्मा हमारी शक्ति, हमारे सिद्धि से परे है, हमारे बुद्धि से परे है। इसलिए गोरखनाथ जी कहते ऊपर से परे, जो परमात्मा हमारे सोच, हमारे मन, हमारे भक्ति और सिद्धि से बहुत ऊपर है। और नीचे से झरे, झरने का मतलब होता है जब महाप्रलय में, जब स्वर्ग बैकुंठ कैलाश त्रिकुटा गात्री ओहम सोहम रारण जब सबका नाश हो जाएगा, तब कोई बचेगा नहीं। तब मेरी शक्तियाँ भी झर जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसलिए सिद्धि को करने वाले अवश्य समझना चाहिए कि सिद्धि भक्तों के रास्ता में सबसे बड़ी विघ्न बाधा है। पहले के समय में संत महात्माओं को जब भगवान दर्शन देने भी आते, कहते कि तुम राजपाट ले लो, सिद्धि ले लो। सब लोग यही कहते प्रभु हमको ना राज चाहिए, ना पाठ चाहिए, हमको ना
कुछ नहीं चाहिए हमको, बस चाहिए आपके चरण की भक्ति। भक्ति ही आपसे मिलाती है, बाकी जितना भी सिद्धियां हैं सब मुझसे आपसे दूर करने वाली हैं। और क्या कहते हैं, ऊपर से परे नीचे से झरे, बीच में बेचारा गोरख तू क्या करे। तो परमात्मा को तुम नहीं पा सके और सिद्धियां के चक्कर तुम फंसे हो, सिद्धियां भी नष्ट हो जाएंगी, झड़ जाएंगे, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तुम सब अब गुरु गोरखनाथ जी का कहने का तात्पर्य है कि तुम परमात्मा को खोजो। यदि परमात्मा सध जाएगा तो सब सिद्धियां सब अपने आप ही आ जाएंगी। यदि परमात्मा नहीं सधा, परमात्मा मिला नहीं, और मिलेगा कैसे, मानव तन के द्वारा। यदि मानव तन प्राप्त करने के बाद भी यदि हम अपना शरीर को व्यर्थ में गवा देंगे खाने पीने चक्कर में, तब हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम सब अपना जीवन को सफल बनावें। अपना व्यक्ति खुद अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी की बात को सभी सिद्धों, सभी तांत्रिकों को बात मान करके चलना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।